I am living my toughest days in my life. I don't know why I am filming this video, but I want to talk. मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अब कॉलेज नहीं जाती हूँ, मेरी कोई दोस्त नहीं है एंड मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मेरी एक भी दोस्त नहीं है। मेरी दोस्त हर कोई दोस्त मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर रहती है एंड हर कोई अपने अपने लाइफ में बिजी है। मेरी लाइफ में अगर कुछ चल भी रही है तो उन लोगों के साथ शेयर करने के लिए मतलब मुझे लगती है उन लोगों के पास सुनने के लिए अब तो टाइम नहीं है। एंड आई थिंक मैं जो फील कर रही हूँ अगर वो मैं उन लोगों के साथ शेयर भी करूंगी तो मुझे लगती है वो लोग समझेंगे या नहीं, आई डोंट नो। मुझे लगती है वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एंड अपनी पेरेंट्स के साथ भी तो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जनरेशन एंड उन लोगों की जनरेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए मुझे क्या फील होती है वो आई थिंक उन लोगों को समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए एंड अपनी सिस्टर के साथ तो बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे एक वीडियो बना लेती हूँ। आई डोंट नो कौन सुनेगी कौन नहीं ये मुझे पता नहीं, बट मैं शेयर तो कर सकती हूँ। तो मेरे मन में आए वही मैं करूँगी क्योंकि मेरी इस वीडियो के लिए ना कोई स्क्रिप्ट है ना कोई वीडियो की टाइटल मैंने सोच के रखी है, कुछ भी लिख दूंगी बट आई वांट टू टॉक। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ बात करनी है। तो लोग बोलते हैं जेनजीज आर यूजलेस। जेनजी सिर्फ अपनी मोबाइल देख सकती है और कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ रील देखती है या फिर रील पे नाच सकती है। लेकिन रील के पीछे भी बहुत सारी ऐसी लोग भी होती है जैसे कि मैं एंड मेरी जैसी बहुत सारी स्टूडेंट, बहुत सारी लड़कियां। इफ यू आर ए जेनजी देन आप लोगों को भी शायद पता होगी हर कोई ऐसी नहीं है, हर कोई एक ही टाइप की नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत बिंदास है, मेरी भी फ्रेंड्स बहुत ऐसी है जो बहुत बिंदास है अपनी लाइफ को लेके, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी फ्रेंड्स है जो बिल्कुल भी बिंदास नहीं है अपनी लाइफ को लेके, जैसे कि मैं नहीं हूँ। जब से कॉलेज लाइफ खत्म करके मैं घर आई हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी एंड मेरी लास्ट ईयर चल रही थी तो मेरे घर पे ना तब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन हॉस्टल में तब थी इसीलिए मेरे पेरेंट्स ज़्यादा मुझे बोलती भी नहीं थी। लेकिन जब मैं घर आती थी तो मैं फील कर पाती थी कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जब मैं हॉस्टल में थी तो तब ऐसा भी नहीं थी कि मुझे कोई चीज़ें नहीं देती थी या मुझे पैसा नहीं देती थी, ऐसा नहीं है, सब कुछ देता था, बहुत सब कुछ जो मांगू वही दे देता था, लेकिन इसीलिए मुझे मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी माँ कभी कभी बोल देती थी, पापा तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था कि ये प्रॉब्लम चल रही है। माँ अगर ज़्यादा टेंशन में होती थी तो तब मुझे बोल देती थी कि घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है एंड तब मैंने इतना भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एग्जाम ख़त्म होने के बाद जब मैं घर आई तभी जिस दिन मैं हॉस्टल से घर आई थी उसी दिन मेरी टेबलेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड उसी दिन नहीं, जब एग्ज़ाम चल रही थी तब से मेरी टेबलेट ख़राब हो रही थी, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से मैंने डॉक्टर को नहीं दिखा पाई, इसीलिए पापा ने बोला कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो तब दिखा देंगे। तब मैंने नहीं दिखाया, लेकिन जिस दिन मम्मी पापा मुझे हॉस्टल से घर लेके आई थी तो उसी दिन पापा ने बोला कि आज दिखा के जाते हैं एंड जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे ये मालूम चला कि मेरी गोल्ड ब्लैडर है। तो उसी दिन पता चला एंड ये भी बोल दिया कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो बढ़ गई है, जो स्टोन होती है वो बढ़ गई है, इसीलिए जैसे तैसे कर ऑपरेशन मैंने कर ली। ऑपरेशन करने के बाद अभी तो ग्रेजुएशन खत्म हो गई है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए पापा ने मुझे एक कोचिंग के लिए मुझे एडमिशन करा दी ऑनलाइन में। ऑफलाइन में नहीं जा सकी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। मैं चाहती थी कि मैं ऑफलाइन जाके, लेकिन फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो रही थी उस टाइम, इसीलिए मैं नहीं ले पाई एंड मुझे लगा था ठीक है ओके मैं नहीं जाऊंगी, घर पे ऑनलाइन ही करूँ। लेकिन घर पे ऑनलाइन ली तब भी उस टाइम पे इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई। हमारे घर हर दिन सब लोग बहुत ज्यादा टेंस रहती थी। मेरी एक सिस्टर ही है जो बिल्कुल भी टेंस नहीं होती थी क्योंकि वो छोटी है, उसको पता ही नहीं है क्या क्या है, वो तो बिंदास ही रहती है। बाकी माँ को देखो वो टेंस होती है, सब पापा तो घर पे नहीं रहती है, वो अपनी ड्यूटी की जगह पे रहती है, तो वो भी जब कॉल करती थी तो बहुत टेंशन रह के मम्मी के साथ बात करती थी। लेकिन मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं मम्मी पापा को बोल भी नहीं सकती हूँ एंड मेरी मम्मी पापा को लगता है मैं भी मेरी सिस्टर की टेंशन ही नहीं लेती। अब मुझे भी लग रही है मेरी बहन टेंस नहीं होती है ये सब चीज़ों के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है वो टेंस लेती भी हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं मालूम। तो वैसे मेरी मम्मी पापा को भी लगती है मैं तो एकदम बिंदास हूँ, मुझे जो भी चाहिए मुझे देना ही पड़ेगा, ऐसा सोचती है मेरी मम्मी पापा। मैं अपनी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ये सब अगर मम्मी पापा मुझे बोलती भी है तो उन लोगों को लगता है मैं तो बिंदास हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये सोचती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी ज्यादा फर्क पड़ती थी, मैं रो भी नहीं सकती थी, बाथरूम पे जाके मैं
रोती थी, क्योंकि हम लोग है मिडिल क्लास, हमारे कोई रूम नहीं है एक्स्ट्रा के रूम में जाके बैठ के रो, ऐसा नहीं है। बाथरूम पे जा के मैं कितनी ज़्यादा रोई हूँ आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। लेकिन तब मैंने ना बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग लगाया कि मुझे कुछ ना अब करना ही है। मुझे एक साइड इनकम चाहिए चलने के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मिले एंड थोड़ी सी पैसों में अपनी मम्मी पापा को भी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। लेकिन अब जो सोचो वो तो अगर हो जाए वो तो अच्छी ही बात है, लेकिन वो तो नहीं होता है जो आप लोग सोच। मैंने एक कोचिंग लेते मुझे मम्मी ने बोला कि मेरी बहन की एक फ्रेंड ने केक की कोचिंग दी थी 1 दिन के लिए, तो उस कोचिंग पे मैं चली गई। तो मैंने केक बनाना शुरू कर दिया एंड केक बनाने के बाद बहुत 3-4 महीने तक मुझे एक भी केक के ऑर्डर ही नहीं आए, क्योंकि पहले हम रहते थे कहीं और, अब हम रहते थे अपनी खुद की यहाँ, एंड यहाँ पे कोई हम लोगों को ज़्यादा पसंद ही नहीं है, इसीलिए केक की ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक आया, ऐसे करके 2-3 ऐसे आया, लेकिन बहुत ज़्यादा कम, 2-3 ऐसे आके फिर बंद हो गया। लेकिन वो उस पैसों से मतलब कुछ भी मुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ एंड इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ एक केक की साइड बिजनेस लेके मैं नहीं चल सकती। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे सर्च करने लगे कि कैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा इनकम कर सकते हैं। तो भी मुझे इंस्टा पे एक ऑनलाइन बिजनेस देखी, तो उस पर मैंने इनरोल किया। 1500 रुपीज़ मैंने दिया भी, जो कि मैंने मेरी जो सबसे अच्छी फ्रेंड है उससे लेके वो मैंने दिया था। मम्मी पापा से मांगती तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि हमारी इंडियन फ्रेंड्स को ऑनलाइन बिजनेस पे भरोसा नहीं, इसीलिए उन लोगों ने तो नहीं देती। एंड क्या हुआ, उस बिजनेस में भी फ्रॉड है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1500 देने के बाद उन लोगों ने बोले कि अब तुम्हें 30,000 देने पड़ेंगे, तभी तुम अपनी जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती हो। मैं शॉक्ड हो गई कि ये अब क्या हो गया, अगर 30,000 मैं कहाँ से लूँगी, 1500 था, इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड से मांग के दे दी। 30,000 मुझे कौन देगा। जो मीटिंग करते हैं ना वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए, जो लोग, वो लोगों ने बोला कि जैसे तैसे करके तुम लोग पैसा लाओ, क्योंकि वो लोग आप लोगों को ऐसे बोलेगा कि तुम ये कर सकती हो, तुम फ्रेंड से मांगो, अपनी कजिन से मांगो, ये सब बोलेगा ही बोलेगा। उन लोगों की ये सब फ्रॉड में आ गई थी। लेकिन मैं भी सबको मैसेज देने लगा, मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते। लेकिन मुझे कहीं पैसा नहीं मिला एंड मेरी एक कजिन ब्रदर ने ही मुझे बोला कि तुम ये सब मत करो, ये सब फ्रॉड भी हो सकती है। एंड तभी मैंने सोचा हाँ, अगर फ्रॉड निकली तो 30,000 तो गई पानी में, इसलिए मैंने वो अपनी दिमाग से बिल्कुल भी हटा दिया। फिर मैंने बहुत ऐसे सर्च किया क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब ही बनाऊँ। यूट्यूब अगर अच्छी होने लग गई, लोग देखने लगे, तब तो मेरी वाह ही वाह है, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इनकम आएंगी। लेकिन क्या करूँ, आप यूट्यूब पे भी कोई भी व्यूज़, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे मोबाइल का अपना एंड्रॉयड फ़ोन थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आई थिंक मेरी मोबाइल की वजह से, कैमरा क्वालिटी की वजह से व्यूज़ नहीं आती थी। इसीलिए मैंने मम्मी पापा से रो के मैंने एक आईफोन खरीद ली। एंड कितनी रोई हूँ मैं इस मोबाइल के लिए, इस आईफोन के लिए, आई डोंट नो, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो रो के मैंने ये मोबाइल भी खरीद ली कंटेंट क्रिएशन के लिए। लेकिन आज तक मैंने इस मोबाइल के जरिए कंटेंट क्रिएशन से एक भी रुपया नहीं कमा पाई हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं आए। इसलिए अभी मैं कर रही हूँ, आई डोंट नो व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे ये तो पता नहीं है। बट मुझे पसंद है ये करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये सब करना, आप लोगों से बात करना, ये सब मुझे पसंद है। इसीलिए मैं अब भी बनाती हूँ, टॉपिक को बाहर रखते हैं। एंड मैंने सोचा कि नहीं, यूट्यूब से तो मुझे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाली है। इसीलिए मेरी एक फ्रेंड है जो ट्रेडिंग करती है, मैं उसको मैंने मैसेज किया कि तुम क्या ट्रेडिंग पे, उसने बोला कि हाँ। एंड वो बहुत सारे ऐसे स्टेटस लगा के रखती है व्हाट्सएप पे कि आज मेरी अकाउंट में ये मनी ट्रांसफ़र हुआ है, ये। तो मैंने बोला कितने पैसों की ज़रूरत है पहले इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसने बोला कि पहले तुम्हें 10,000 तक, 10,000 या 15,000 या 7,000 ऐसे ही कुछ बोला था, मैं भूल गई हूँ वो। तो उसने ऐसे बोल दिया। तो मैंने सोचा अब मैं कहाँ से लाऊँ। तो मैं ये सोच के बैठी थी, अगर ज़्यादा अमाउंट हुई तो मैं उससे ही पूछूंगी, तू पहले इन्वेस्ट कर दे, अगर पैसा डबल हो गई तो तुम जो पैसा तुमने मुझे दिया था वो तुम ले लेना, एंड जो बाकी की पैसा हो गए वो मुझे दे देना। ये मैंने सोच के रखी थी कि ऐसे बात करूँगी, लेकिन मैं वो नहीं बता पाई। एंड उसने भी पहले तुम्हें ट्रेडिंग ना ऐसे ही तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा कैसे क्या होती है, कब तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब क्या होते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। उसने मुझे लिंक भी दिया किसी यूट्यूब चैनल्स की, जो वहाँ से जहाँ से हम लोग को सीख सकते हैं। लेकिन 2-3 वीडियो देखने के बाद मैं तो हो गई बोर, मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर सकती था, क्योंकि मुझे
मनी चाहिए था। मैं मतलब ऐसे हो गई थी, नहीं यार ऐसे में टाइम पास नहीं कर सकती हूँ। उसने बोला तुम्हें 6 महीने तक ये सब सीखना पड़ेगा, तभी तुम एक्सपर्ट होगे एंड कब कब इन्वेस्ट करना है वो तुम सीखोगे। लेकिन मेरे पास है ऐसी थी कि मुझे नहीं अभी पैसा चाहिए, मैं ये सब करने के लिए नहीं रुक सकती हूँ, इसलिए मैंने वो भी नहीं किया। ये सब करते करते मेरी घर की थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। आई डोंट नो कैसे हुई, क्या हुई, मतलब थोड़ी सी अच्छी होने लगी। तो हम लोगों ने अच्छी जब होने लगी तो मैंने ही मेरी फ्रेंड्स को बोला कि चलो एक फार्म खोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आसाम पे बहुत सारी फिगेरी फार्म होती है एंड आग की फार्म्स होती है, तो वो खोलते हैं। तो उस पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड उससे जो पैसा आएंगे वो थोड़ा सा कुछ करेंगे। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स को बोला। तो ये सब बात करके हम लोगों ने फाइनल भी की। पैसा हम लोगों ने जैसे तैसे इन्वेस्ट करके हमारी जो फार्म है वो हम लोगों ने बनाई। भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छी तरह चल रही है एंड अब थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी होने लगी। फिर भी मैंने सोचा था कि फार्म मैं देखूंगी, लेकिन वो मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि वो मतलब मेरी दिमाग सोच से ही ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं एंड हमारे जिस एरिया पे हम लोगों ने फार्म खोला है वो हमारे घर से दूर है, तो इसीलिए रेगुलर नहीं जा सकती हूँ एंड इसीलिए मम्मी पापा ने 2 लोग भी रखा है एंड उस पैसों इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है उस फार्म में। इसीलिए अब उसकी जो रिटर्न है वो आने में आई थिंक 1 साल तो लगेंगे है। 1 साल नहीं तो 6 मंथ नहीं, 1 साल तो लगेगा ही जितने पैसे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि पिग्स के लिए घर बनाना होता है, डक्स के लिए घर बनाना होता है, लेकिन वो अब अच्छी खासी चल रही है। फिर मैंने 2025 की पहले मैंने कुछ और ही प्लान करके रखी थी कि मैं लाइन लूंगी, उस पे पढ़ूंगी, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी नहीं हुई एंड फिर मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई 2-3 महीने तक। तो 2-3 महीने तक मेरे केक्स भी एक भी ऑर्डर भी नहीं आया था। 2024 के लास्ट में तो आया था 7 या 8 केक्स तो आया था, लेकिन 2025 के पहले एक भी केक्स भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा अब तो नहीं होगा, फार्म खोल ली, लेकिन फार्म से जो मनी आने में टाइम लगेगी एंड जो आ भी रही है वो मैं अगर अपनी इन्वेस्ट करने के लिए लगा दूंगी तो वो ऐसे नहीं से लगा। मैंने एक दिन सोचा कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, मुझे एक साइड बिजनेस करना ही है, क्योंकि 2 साल घर पे मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती हूँ। 2024 की जुलाई से मैं घर पे ही ऐसे ही हूँ। अब 2025 की सितंबर चल रही है। मैंने सोचा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे सर्च किया कि क्या क्या कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या बिजनेस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली, बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ भी नहीं होती है, वो मुझे मालूम चला जब से मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया है। अब तुम अगर मुझे बोलो ना कि ऐसे स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या आइडिया है, मैं हज़ारों तुमको ऐसे ही बोल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ प्लानिंग से कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें ना उनको मतलब हकीकत में लाने के लिए तुम्हें वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी होगा। सिर्फ प्लानिंग करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें वो मनी भी तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारी पैसों की ज़रूरत। तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वो फार्म पे बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर दिया है एंड अचानक से हम एक दूसरे बिजनेस पे मनी इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं एक एथनिक वेयर की ब्रांड खोलूंगी, लेकिन ब्रांड खोलने के लिए तुम्हें लाखों रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा अब क्या, वेबसाइट खोलना पड़ेगा, तुम्हें GST नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने वो बात अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों की पहले ज़रूरत होगी, क्योंकि वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मैं लोग हायर करने पड़ेगी, तुम्हारी जो क्लॉथ है वो सिलवाने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि पहले तो इतनी ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करना ज़रूरत नहीं है, पहले थोड़ी अमाउंट से करो। तो मैंने हाँ बोला कि ठीक है। तो मैंने 5,000 रुपीज़ से मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट कर दी, जो कि है कंक्रीट। भी तो वो ब्रांड नहीं बना है, क्योंकि अब ब्रांड के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं देखती हूँ उस बिजनेस पे लोग कितनी है, लोग की गैदरिंग कितनी है, मार्केट पे चलेगी या नहीं, उसकी पहले सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इंस्टा रील पे भी ऐसे ही बोलती है, यूट्यूब पे भी बोलती है कि तुम अगर 5 से 1,000 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा 5 से 1,000 से अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम इंस्टा पे रील डालोगे, सिर्फ घर वालों की बेचोगे, पीपी करके तुम्हारे इंस्टा कमेंट पीपी करके चले जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी पीपी करके तो लोग तो आ रही है, लोगों को पता चल रही है कि तुम्हारी ऐसी एक बिजनेस है, तो लोगों को पता चल रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो वो कमेंट में आके पीपी लिख रही है।
लेकिन तुम सोचो, तुम जाके तुम्हारे अगर कोई प्रोडक्ट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हारी कमेंट सेक्शन में आके कोई पीपी लिखेगा? नहीं लिखेगा। अगर तुम्हारी इंस्टा कमेंट में आके कोई पीपी लिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारी जो काम है वो उन लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये बात मालूम चलने के बाद अगर तुम एक बड़ी अमाउंट लेके उस बिजनेस पे इन्वेस्ट करोगी तो तुम्हारी जो ग्रोथ लेवल है वो 50% बढ़ जाएगी। लेकिन तुम्हें पहले पता ही नहीं है मार्केट में क्या चलेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं। वो अगर नहीं जानने के पहले ही तुम लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, अगर नहीं चला तो इससे अच्छा है नहीं चला तो 5000 जाएंगे। वो बिजनेस नहीं चलेगा तो तुम्हें मालूम चल जाएगी ये बिजनेस नहीं चलेगा, लोग इंटरेस्ट नहीं है। 5000 इन्वेस्ट करने के बाद तो तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन लाखों रुपए तुम इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें पता चला कि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हें कैसी लगेगी? इसलिए ऐसा भी मत करो। अगर इंस्टा रील पे आएगी तो 5 से 1000 से तुम ब्रांड नहीं बना सकते, तो ये बात नहीं सुनो। हाँ, ब्रांड नहीं बना पाओ, लेकिन ये तो तुम्हें मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, ये तुम्हारी प्रोडक्ट चले क्या नहीं, तुम्हें वो आइडिया लगे। क्योंकि मैंने खुद अपनी एक ब्रांड खोली है जो कि है कंक्रीट, वो मुझे मालूम चल रही है। मैंने भी बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। पहले 5000 किया था, अब मैंने और थोड़ा किया है, वो मैं बाद में बताऊंगी कितना किया है। लेकिन मैंने और थोड़ा किया है क्योंकि 5000 जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब मुझे थोड़ी सी आइडिया लग गई थी कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, कमेंट में लोग दे रहे हैं कि पीपी करके जो भी है दे रही है। एंड भगवान की कृपा से 2-3 ऑर्डर्स भी अब आने लगी है। तो मुझे अब पता चल गया है कि अगर इस बिजनेस में मैं थोड़ी सी पैसा इन्वेस्ट भी करूंगी तो मेरी लॉस नहीं होगी, मेरी फायदा ही होगी। लेकिन पहले ही अगर मैंने अपनी लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दे लोगों की बात सुन के, तो वो सोचो क्या होता। अगर मेरी एक भी ऑर्डर ही नहीं आती तो लाखों रुपए पानी में। इसीलिए डायरेक्ट भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब मैं अब खुद चला रही हूँ इसीलिए मुझे मालूम है। लेकिन अगर इस टॉपिक पे जाता ही नहीं, मैं अगर एक्सप्लोर नहीं करती, अगर मैं रिस्क ही नहीं लेती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अगर रुकती रही, मेरी जब लाखों रुपए मेरे पास हो, जब मैं कलेक्ट कर पाऊंगी तभी मैं अपनी बिजनेस खोलूंगी। तो तब करके रहती तो तब तो कुछ नहीं होगा। कि तुम्हारे पास लाखों रुपए है तुम्हारे अकाउंट, लेकिन तुम्हारी बिजनेस नहीं चला तो वो तो डूब गया ना, वो तो लॉस हो गया। इसलिए अच्छा पहले थोड़ी सी अमाउंट से स्टार्ट करके देखो। पहले देखो कि कैसा क्या करना है। प्रोडक्ट के ऊपर पहले ज्यादा ध्यान मत दो, पहले मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ ध्यान दो, 2 ही प्रोडक्ट बनाओ, उस 2 प्रोडक्ट को ऐसे परफेक्ट बनाओ लोगों को पसंद आ जाए। उस 2 प्रोडक्ट के बाद तो मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मार्केटिंग है प्लस पॉइंट। मैंने अब थोड़ी सी खोला है, मेरे ज्यादा टाइम भी नहीं हुई है, लेकिन ये सब मैं सर्च करके ये सब करके थोड़ी सी मुझे मालूम चली है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई डोंट नो शेयर करना चाहिए था या नहीं, थोड़ी सी आइडिया हो गई इसलिए शेयर कर दी। सो या यही सब थी। लेकिन ये सब तो हो गई, ये सब मैंने आप लोगों को बोल दिया। आसानी लग रही है कि ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हो गया है। मेरी जो बुटीक थी, मेरी जो ट्रेलर थी, पहले मैंने सोची थी कि मेरी जो ब्रांड होगी उस पर सिर्फ मैं लेडीज़ लूँ। मैं खुद एक लेडीज़ हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी ब्रांड एक लेडीज़ लोगों को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए मेरी जो ट्रेलर थी वो भी मेरी एक लेडी है, तो वो पहले बहुत सारी कुर्तीज वो सिलवा के दे दी है मुझे। लेकिन अब फेस्टिव से चल रही है एंड अब ऑर्डर्स आना थोड़ा बढ़ गई, इसलिए जब मुझे उसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तभी वो उसकी ऐसा नहीं है कि उसने मुझे ना कर दिया, ऐसा नहीं है। उन लोगों के घर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि वो अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने 2 दिन तक मेरी नींद नहीं आ रही थी। उस दिन मैं 12 बजे उठ के मैं रो रही कि अब क्या होगा, आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बोली थी कि हाँ तुम लोगों को कुर्ती मिल जाएगी, लेकिन उसने कॉल करके मुझे बोल दिया कि मैं अब नहीं कर पा। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन भी होती है। अगर तुम्हें रिस्क लोगे ना तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन भी होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन भी होगी, रात की नींद भी नहीं आएगी। ये सब होता ही है, सबके साथ होता है। बड़ी बड़ी कंपनी पहले छोटी थी तभी उन लोगों के साथ भी होता ही है। मेन बात ये है कि तुम लोग उस प्रॉब्लम से उभर के कैसे आओ, बात मेन है। अब मैं कैसे आऊंगी आई डोंट नो, अगर मैं आ पाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो जिस दिन मैं रो रही थी तभी मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने बोल दिया है कि ये प्रॉब्लम चल रही है। सो या बहुत सारी बातें कर ली। सो या दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, सी या। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों को कैसी फील होती है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। सो या बाय।